हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू चैनल एड्यू हब पर। तो आज अपन चालू करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10 पार्ट 2 और उसमें हम फर्स्ट लेसन देखने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये हमारे बुक का फर्स्ट पेज आज अपन चालू करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएमेबल, ओके, हमारा नेशनल एंथम, प्लेज, प्रीफेस, ओके, एंड दिस इज़ द कंटेंट। और हम पहले देखने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बहुत सारे सीखने के लिए बहुत सारे लाइफ चेंजिंग फील्ड्स भी आ सकती है। आपके इसमें इंटरेस्ट जग सकता है जेनेटिक्स में कि जेनेटिक्स है क्या। और आज हम चालू करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हम डे वाइज एक एक टॉपिक देखते जाएंगे और हम अभी काउंट कर लेते हैं कितने टॉपिक है। ओके, है 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स है। मीन्स हम इसे लगभग 6 दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो हम एक लेसन को इतना परफेक्शन से करेंगे कि हमारा एक भी टॉपिक ना छूटे और हम एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम आज ये चालू करते हैं। तो हम सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। सबसे पहले आपने जितने भी चीज़ें 9th में पढ़ी होंगी उससे रिलेटेड आपको हर लेसन के पहले बोर्ड्स वालों ने सबसे अच्छा ये दिया है ऑप्शन, कैन यू रिकॉल। मीन्स आप पहले की चीज़ें रिकॉल कर सकते हो क्या, आप पहले की चीज़ें रिकॉल कर सकते हो क्या जो आपने पहले 9th में पढ़े थे इसके बारे में। स्टार्ट करने वाले हमारा लेसन। फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल्यूलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर। ये क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा कंपोनेंट है सेल्यूलर न्यूक्लियस का जो कैरी करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, क्रोमोसोम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कैरी करता है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखने वाले कि इसका क्या है। ओके, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। तो इसका आंसर है कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। Which are the components of the DNA? Which are the components of the DNA molecule? Means DNA molecules में कौन कौन से components रहते हैं। तो इसका भी सिंपल आंसर है, DNA molecule में हम बोल सकते हैं हेलिकल strands रहते हैं, ओके, डीऑक्सोराइबोस शुगर रहते हैं, ओके, फॉस्फोरिक एसिड, पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनियस बेसेस, और अपन बोल सकते हैं इन तीनों को मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और वो डीएनए रहता है। सिंपल। और हम चालू करने वाले हैं हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस फर्स्ट टॉपिक। और आज हम ये इतना पूरा पैराग्राफ इतने मस्त तरीके से पढ़ेंगे कि आपका कोई भी डाउट इसमें रुके ना। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, उसमें आप इसको आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको 24 आवर्स में ये वीडियो के डालने बाद 24 या आप कभी भी डालो, इसका आंसर आपको जल्द मिल जाएगा। ओके, हम देखने वाले हैं हेरिडिटी फर्स्ट टॉपिक आज हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। यू नो दैट द हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। मतलब आपको पता है, ये पूछ रहे ये बुक आपसे कि आपको पता है जो हेरिडिटी है ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, बायोलॉजी तो आपको पता है जैसे बायोलॉजी यानी लिविंग कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। मतलब एक जनरेशन है, मीन्स एक हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एक जनरेशन है और उनके बाद जो दूसरी जनरेशन आएंगी उनमें जो जीन्स जाएंगे तो वो हेरिडिटी रहता है। वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स उनके अंदर जाते हैं। तो कुछ जो गाइज रहते हैं, मीन्स जो भी एक चाइल्ड रहता है, न्यूबॉर्न चाइल्ड रहता है, वो कुछ जब वो डेवलप होता है तो उसके आईज ने तो उसकी हेयर्स उसके मदर या फादर पे जाते हैं, तो वो हेरिडिटी चेंजेस है और हेरिडिटी उनमें आती है। ओके, हम आप कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे
होंगे जो आपको एकदम याद रखने हैं, जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, और जो कुछ एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है और इसको थोड़ा रिकॉल करते जाना है। जो जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको बाय हार्ट कर लिए तो आपको आपके पूरे सब्जेक्ट में आउट ऑफ लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कभी भी कोई भी चीज़ का गार्बेज कलेक्ट नहीं करना है। ओके, लिसन दिस टू मी एंड नॉट कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम, कुछ भी चीज़ नहीं उठा के पढ़ना। मतलब जो चीज़ आने वाली आपको पता है वो चीज़ आएंगी तो आपको पढ़ना है। ओके, तो हमने पहले देखे हैं कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाते हैं बाय चांस, उनको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ओके, अब हम एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे, ग्रेगर जोहान मेंडल। ये सबसे मेन नाम है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, इज पियोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ग्रेगर जोहान मेंडल। ओके, it took a long time to understand the conclusion of his research about heredity। मतलब इनको बहुत टाइम लगा था जो इनका कंक्लूजन था रिसर्च ऑफ हेरिडिटी का। ओके, क्योंकि ये बहुत एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एकदम परखना वो बहुत एक खतरनाक चीज़ है, बोले तो उस टाइम इतना पॉसिबल नहीं था, इसलिए। और ये एक डेट आई इन 1901। ओके, the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hague Rice। ओके, Hague Rice तो इन्होंने अंडरस्टैंड कराए थे जो सडन चेंजेस होते हैं म्यूटेशनल थ्योरी के ज़रिए। सडन चेंजेस बोले तो एक बच्चा है, अगर वो थोड़ा सा मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं या एबनॉर्मल आ गया, वो चेंजेस काय की वजह से होते हैं। म्यूटेशनल थ्योरी उन्होंने लॉन्च करे थे। बस आपको इसमें याद रखना है, कोई भी बच्चा एक एबनॉर्मल होता है तो हेगे वेरिस ने उसके बारे में कुछ थ्योरी लिखे थे। ओके, मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर सटन ऑब्जर्व द पेयर क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रासहोपर। ये भी आपको याद रखना है, 1902 में वॉल्टर सटन ने एक ऑब्जर्व करे थे ग्रासहोपर के अंदर पेयर्ड क्रोमोसोम। ओके, ये भी आपको याद रखना। अनटिल देन इट वाज नॉट नोन टू एनीवन, क्योंकि ये हमने वॉल्टर सटन का नाम इसलिए पढ़े क्योंकि इससे पहले किसी को मालूम ही नहीं था ग्रासहोपर में डबल पेयर्ड क्रोमोसोम रहते हैं, और वो हमारे साइंटिस्ट वॉल्टर सटन ने रिसर्च करे थे। ओके, रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट प्रूव्ड दैट जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम। सबसे सिंपल मतलब कि एक रेस लग गई थी इस रिसर्च करने में, क्या जेनेटिक मटेरियल में जो जीन्स रहते हैं वो कैरी करते हैं क्रोमोसोम, और इसके ज़रिए बहुत सारे जेनेटिक्स में इतने बदलाव हुए और इतने हम आगे इसके कुछ जो यूज़फुल है हेरिडिटी के वो भी देखेंगे। ओके, थ्रू विच वायरसेस थ्रू विच वायरसेस यहाँ से जीन्स आर कैरिड बाय क्रोमोसोम। ओके, through which 1944 trio of scientists Oswald Avery, Maclean McCarthy and Colin MacLeod proved that except viruses all living organisms have DNA as genetic material। ये जो तीनों साइंटिस्ट है जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा है वो आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी इतना बड़ा रिसर्च करा था कि जो एक वायरस रहता है उसके अंदर क्रोमोसोम या डीएनए मटेरियल नहीं रहता है। ओके, और बाकी जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें हम डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाते हैं। ओके, इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in a bacterial cell. It helped to uncover the genetic codes hidden in DNA। ये जो दोनों थे साइंटिस्ट ऊपर के, इसको भी मैं इतने काम में तो नहीं आते, ज़्यादा पूछे तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी इसको अपना हाईलाइट करते अगर आए तो इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल वो करे थे, क्या बोलेंगे अपन उसको, रिसर्च करे थे, इन्वेंट करे थे विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन अ बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। उसके वजह से इन्होंने एक प्रोटीन सिंथेसिस नाम का एक मॉडल है, वो पूरा हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके, सो इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए। तो डीएनए में जो जेनेटिक कोड्स थे
आपने 9th में पढ़ा होगा कि थाइमिन, यूरेसिल, जितने भी ये टाइप एक्सेट्रा, जितने भी टाइप की ये कोड्स थे, एक जितने भी टाइप के कोड्स थे तो डीएनए में अनकवर करे जो ये साइंटिस्ट है. ओके, thereby the techniques of recombinant DNA technology emerge, which has vast scope in the field of genetic engineering. Okay, thereby the technique of recombinant DNA technology emerge, which has vast scope in the field of genetic engineering. मतलब जो DNA का recombinant था, जो उसकी टेक्नोलॉजी का, उसके वजह से एक इमर्ज हुआ, एक वास्ट स्कोप इमर्ज हुआ. और कौन से फील्ड में? जेनेटिक इंजीनियरिंग. हम आगे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जेनेटिक फर्दर, जैसे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, उसमें भी अपन पढ़ने वाले बहुत सारे फील्ड्स है. मतलब ये जो बुक्स बनाई ना गवर्नमेंट ने, इसमें आपका ऐसा वो करना चाहते हैं कि आपका जितना भी एक इंटरेस्ट है जेनेटिक्स में बढ़े. ओके, और अपन अब यहाँ पे देखने वाले द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस. ओके, the science of heredity is useful for diagnosis, treatment of prevention of heredity. Okay, heredity disorder, production of hybrid varieties of animals, plants, industrial process in which microbes are used. इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है. इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जैसे कर्ड बनाते हैं वो माइक्रोब्स की वजह से बनता है. हम चीज़ बनाते हैं वो माइक्रोब्स की वजह से बनता है. विनेगर बनाते हैं वो भी अपने माइक्रोब्स के ज़रिए ही बनता है. तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी काम आते हैं. ओके, तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं डायग्नोसिस, यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, जांच के लिए. ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर, मतलब कोई अगर बच्चा है वो एबनॉर्मल है तो किस वजह से हुआ, उससे पहले अपन जान सकते हैं वो किस वजह से हुआ. अपन उसके ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं, उसको पहले प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, इसकी इतने सारे यूज़फुल तरीके, इतना हेल्प करता है हमारे डे टू डे लाइफ में. मतलब कर्ड के लिए भी माइक्रोब्स रख रहे हैं. हेरिडिटी यूज़फुल है, हर चीज़ में यूज़फुल है. तो और अब क्या हुआ है, कुछ ग्रीन रिवोल्यूशन कुछ आया था बीच में. क्या आया था कि जो लैंड थी उसमें अपने को जो फल थे वो कम मिल रहे थे, उसमें ज़मीन ज़्यादा लग रही थी और फल कम आ रहे थे. तो ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ. उसकी वजह से क्या हुआ, कम ज़मीन में ज़्यादा फल लगने लगे. तो ये काय की वजह से हुआ, ये हेरिडिटी की वजह से हुआ. उसको हाइब्रिड करे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसका हाइब्रिडाइजेशन करे. और उसकी वजह से एनिमल्स में भी होता है. एनिमल्स मतलब बहुत सारे, एक डॉली नाम की एक शिप थी, उसको अपन ने हाइब्रिड करके एक नया बनाए. ओके, तो कुछ ही महीने जिंदा रही थी लेकिन इसमें सक्सेसफुल हो गए. ओके, और प्लांट्स में करें, इंडस्ट्रियल प्रोसेस मैंने आपको जैसा बताया कर्ड्स के लिए. So guys, if you like my video, so share this video, and for latest update please subscribe the channel, and if you like it please hit a like button in the video, and I will provide some animation related to this topic soon on my channel. Okay, see you soon. Okay, और अपन नेक्स्ट टॉपिक कल कर लेंगे.